आजकल मोमोज नाम का फास्ट फूड बाजार में काफी चलन में है। इसे बनाने के लिए टाऊ के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु क्या आपने कभी टाऊ की फसल देखी है जिससे मोमोज तैयार किए जाते हैं? आखिर कैसे दिखती है ये टाऊ की फसल, कहाँ उगाई जाती है टाऊ की फसल, और क्या हम अपने क्षेत्र में भी टाऊ की फसल की खेती कर सकते हैं? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजन। तारीख 10 मार्च 1959 चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और दलाई लामा को लाखों तिब्बतियों के साथ भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। उन्हें यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में बसाया गया। उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में भी तिब्बतियों का कैंप बनाया गया। मैनपॉट में बसे तिब्बती अपने साथ एक खास तरह के बीज लेकर आए थे। ये बीज थे टाऊ के बीज। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर चीनी और जापानी लोग अपने दैनिक भोजन में करते हैं। इसके साथ ही जापानी पक्षी के चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में टाऊ की फसल को फलाहारी माना जाता है और इसके आटे को उपवास के दौरान उपयोग में लाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैनपॉट और पठार पाट में उगाए जाने वाला टाऊ यहाँ के किसानों के लिए आय का एक प्रमुख जरिया बन चुका है। यहाँ से यह फसल चीन और जापान को निर्यात भी किया जाता है। जब ठंड के दिनों में तापमान गिरने लगता है और ओस की बूंदें इन फसलों पर पड़ती है, तब टाऊ के फूल पहाड़ की वादियों में दूर दूर तक नजर आने लगते हैं। टाऊ के फूल छत्तीसगढ़ के मैनपॉट और पठार पाट की वादियों को और अधिक खूबसूरत बना देते हैं। दूर दूर तक खेतों में फैली हुई इस फसल के खूबसूरत फूल यहाँ के सैलानियों को बेहद आकर्षित करते हैं। सर्दियों के मौसम में 1 से 2 डिग्री तक नीचे गिरने वाला तापमान और भारी मात्रा में हिमपात इस फसल के लिए आदर्श माना गया है। टाऊ की फसल को इको फ्रेंडली क्रॉप यानी कि प्रकृति के लिए उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इसमें केमिकल वाले खाद और हानिकारक पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि इसकी खेती कम उपजाऊ वाली मिट्टी में भी आसानी से की जा सकती है। टाऊ की फसल 10 से 12 सप्ताह में ही पककर तैयार हो जाती है और यदि इस फसल के साथ मधुमक्खी पालन किया जाए तो इसकी अच्छी खासी उपज प्राप्त होती है। इस फसल पर कीट व्याधियों का भी असर बहुत कम होता है। भारत में टाऊ की फसल को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। टाऊ के आटे से मोमोज के अलावा कुकीज तैयार की जाती है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। आम कुकीज की तरह टाऊ के आटे से तैयार कुकीज शरीर में वसा को बढ़ने नहीं देता है और इसमें मौजूद प्रोटीन और आयरन सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। टाऊ की फसल से तैयार किया जाने वाला आटा दिल्ली और अन्य महानगरों में टाऊ के आटे के नाम से 150 से 200 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। टाऊ का आटा व्रत और उपवास के दौरान भी फलाहार के रूप में उपयोग किया जाता है। टाऊ को बकव्हीट के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होने के कारण टाऊ को एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ माना जाता है। टाऊ के आटे में मौजूद प्रोटीन सुपाच्य होता है और इसमें ग्लूटीन नहीं पाया जाता है। इसमें अनेक औषधि गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये कई बीमारियों से बचाव में मददगार होता है। यह हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और लीवर के लिए फायदेमंद होता है। यह कई रोगों से लड़ने में मदद करता है। टाऊ के आटे में मैग्नीज होता है जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें आयरन, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें फाइबर के अलावा मैग्नीशियम भी होता है। इसके आटे में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अधिक मात्रा में पाया जाता है जो लीवर के लिए फायदेमंद होता है। इस विदेशी फसल में कई गुणकारी तत्व होते हैं जो शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके छिलकों का उपयोग मेडिकेटेड गद्दे और तकिए बनाने के लिए किया जाता है। मैनपॉट में लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है और इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 18 से 20 क्विंटल तक होता है। तिब्बती फसल टाऊ से कई तरह के लजीज व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इनमें सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला हलवा होता है। घी के साथ टाऊ के आटे का बना हलवा हर किसी को भाता है। इसके अलावा इडली, वड़ा, पकोड़ा, पारंपरिक पुआ व कई प्रकार के व्यंजन इसके आटे से तैयार किए जाते हैं। क्योंकि इसके आटे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है इसलिए शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
प्रोटीन पाउडर बनाने वाली कंपनी भी टाऊ के आटे का उपयोग करती है। टाऊ की फसल लेने वाले किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक सरकार ने उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नहीं लाया है। यदि आप मोमोज वाली टाऊ की फसल को देखना चाहते हैं तो आ जाइए छत्तीसगढ़ के मैनपाट की पहाड़ियों में। इस फसल में नवंबर दिसंबर माह में फूल खिलने लगते हैं और इस फसल को देखने का सबसे सही मौसम यही है।